ओम। अथ षष्ठोध्याय। कल हमने 5वें अध्याय का समापन किया था और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले जो 3 अध्याय थे उनमें सिद्धांतों का प्रतिपादन था। सांख्य के जो भी सिद्धांत हैं, उसके बाद जो चौथा अध्याय था उस चौथे अध्याय में उदाहरण आख्यायिकाओं के माध्यम से उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। और जो 5वां अध्याय हमने अभी समाप्त किया कल, उसमें मूल सिद्धांतों के विषय में जो भी शंकाएं या विरोधी भावनाएं हैं उनका विवेचन और प्रत्याख्यान जिसको कि कहते हैं, अर्थात उनका स्पष्टीकरण एक तरह से दिया गया। अब उसी प्रसंग को, वो जो बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी शंकाएं हैं, उसी प्रसंग में आगे का ये छठा अध्याय आरंभ होता है। पहला सूत्र है अस्त्यात्मा नास्तित्व साधना भावात्। अस्ति है आत्मा, चेतन तत्व, जीवात्मा, नास्तित्व साधना भावात्, न होने के साधनों के अभाव से। अर्थात बाधक प्रमाण के न होने से किसी भी वस्तु का होना न होना उसके साधनों, प्रमाणों पर आधारित होता है। अब साधक प्रमाण होने पर वस्तु का अस्तित्व सिद्ध होता है। जिस वस्तु के होने में प्रमाण हो उसका होना सिद्ध होता है। जिस वस्तु के न होने में प्रमाण हो उसका अभाव सिद्ध होता है। तो यहाँ साधक और बाधक जो प्रमाण होते हैं उन्हीं के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि ये वस्तु है अथवा नहीं है। तो हमने जितने पहले प्रमाण देखे उन सब प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आत्मा का अस्तित्व होता है। आत्मा के अस्तित्व के साधक प्रमाणों का जो है प्रथम अध्याय में और अभी जो 5वां अध्याय हमने समाप्त किया है, इसमें भी बहुत सारी शंकाएं जो आत्मा के संबंध में की गई थी, उसमें वहां पर उनका निराकरण किया गया है, प्रमाण दिए गए। कोई भी बाधक प्रमाण न होने से आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किया जाना चाहिए। जिन बाधक प्रमाणों की संभावना की जा सकती है वहां जो है उनका विवेचन या उनका निराकरण यहां पर कर दिया गया था। मैं हूं अथवा मैं जानता हूं ऐसी प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को होती है। अपने अस्तित्व का भान मैं हूं और उसी में अहंकार आदि भावनाओं का होना पाया जाना, तो ये जो स्थिति का भान होता है, ऐसी प्रतीति प्रत्येक व्यक्ति को जो होती है, ये आत्मा के अस्तित्व का हमको आभास कराती है, उसका द्योतक है। इससे आत्मा के होने में कोई विवाद नहीं है। पर फिर प्रश्न उठाते हैं, वह आत्मा देह आदि से अतिरिक्त है, इसमें संदेह हो रहा है। यहां पर यह मान लिया आप सारे प्रमाणों के आधार पर कि आत्मा तो है, लेकिन क्या वो देह से अलग है या देह के साथ ही है? तो जैसे कई लोग प्रश्न करते भी हैं इस बात का, और बहुत सारे मत जो है इस विश्व में, वो इस बात को इसी रूप में मानते हैं कि शरीर के साथ में आत्मा जन्म लेता है, शरीर के साथ में वो गाड़ करके दफन कर दिया जाता है, और जब कयामत का दिन होता है तब वो निकलता है, जजमेंट डे वाले दिन वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार का जो संदेह है उसके विषय में यहां पर बतलाया गया, देहा दिव्यतिरिक्तौ सौ वैचित्र्यात्। देहा दिव्यतिरिक्त देह आदि से भिन्न है,
असौ वह आत्मा वैचित्र्यात् विलक्षण होने से, देहादि व्यतिरिक्तौ असौ वैचित्र्यात्, वह आत्मा देह इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि से अतिरिक्त है, भिन्न है, क्योंकि उसके जो लक्षण हैं वो इन सबसे अलग हैं। वो इन सबसे भिन्न लक्षण वाला होने के कारण से इससे भिन्न है। देह आदि जो समस्त पदार्थ हैं वो परिणामी हैं, नश्वर हैं, परंतु आत्मा अपरिणामी, चेतन एवं नित्य है, वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और ये उसकी विलक्षणता है। शरीर, आप अगर इसको गौर से देखें तो आप विचार करिए कि आज से जो लोग अभी 70 साल के हैं, 75 साल के हैं, 60 साल के हैं, आज से 50 साल पहले जो 70 साल के हैं वो आज से 60 साल पहले क्या इसी शरीर में थे? यही शरीर था? नहीं। उस समय में ये शरीर एक बालक के रूप में था, फिर उसके कुछ वर्ष बाद ये युवा के रूप में हुआ, फिर उसके कुछ वर्ष बाद में ये प्रौढ़ के रूप में हुआ, हल्की हल्की सफेदी आनी शुरू हुई, और अब जो है हमारे पंडित कमल देव जी हैं, मथुरा के भजनोपदेश है, वो कहते हैं अब तो ऐसा लगता है जैसे दही किसी ने सिर पे पलट दिया हो, सब सफेद हो गया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इस शरीर को हम अगर देखें तो इसकी नश्वरता हर समय हमको पता चलती है कि जो आज से कुछ वर्ष पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो थोड़े दिन बाद वैसा नहीं रहेगा। इसी को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो विज्ञान ये कहता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर जन्म लेती और मरती रहती हैं, उनका ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है। एक आपको तथ्य बताता हूं, बड़ा मजेदार तथ्य है। हम लोग जब अपने कमरे की सफाई करते हैं, बेडरूम की सफाई करते हैं, जो लोग भी झाड़ू लगाते हैं उन सबको दिखता होगा कि बहुत सारे छोटे 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 कण, डस्ट जैसे, उस झाड़ू में निकलते हैं प्रतिदिन। अब ये सवाल कई बार मन में आता है कि ये कमरा तो पूरा बंद था, लेकिन ये डस्ट कहां से आ गई इतनी सारी? तो आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, आंधी वगैरह जिस दिन आई हो उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। नॉर्मल कंडीशन में आपके रूम से जो डस्ट निकलता है उस डस्ट का 60 से 70% जो हिस्सा है वो आपके शरीर की डेड सेल्स होती हैं, जो शरीर से हर समय छूटती रहती हैं। लेकिन हम कभी इस बात पे गौर ही नहीं करते। विज्ञान इस बात को बताता है, जब हम इसको सूक्ष्मता से देखते हैं, फिजियोलॉजी को, एनाटॉमी को जब हम गहराई में पढ़ते हैं जाकर के, और शरीर क्रिया विज्ञान के रहस्यों को जब हम जानते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो शरीर है ये तो निरंतर क्या हो रहा है? परिवर्तनशील है। जैसे संसार के बाकी सारे पदार्थ परिवर्तनशील हैं, हमारा शरीर भी इस संसार का ही हिस्सा है और ये परिवर्तित हो रहा है। लेकिन समस्या कहां पर आ जाती है इसको समझने में? वेद का जो मंत्र है, विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह, अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यायाम मृतमश्नुते, कि जो व्यक्ति सांसारिक दुखों से छूटना चाहता है वो अविद्या अर्थात सांसारिक विद्या को, पदार्थ विद्या को जाने, और जो अमरत्व को प्राप्त करना चाहता है, आनंद को प्राप्त करना चाहता है, या यूं कहें कि परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, उसको जानना चाहता है, वो विद्या को जाने। अब हमारी स्थिति अब ये हो गई है कि हम न तो विद्या से परिचित है ना अविद्या से परिचित है। जो लोग ये कहते हैं कि हम पदार्थ विद्या को जानते हैं वो भी गड़बड़ है, उन्हें पदार्थ विद्या का भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। मुझे ये बतलाइए, हम लोग जो सूक्ष्म विद्या है या पारलौकिक विद्या जिसको परा विद्या कहते हैं, जिसमें धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, इन सब के विषयों में चिंतन किया जाता है, उसको अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। जो लौकिक विद्या है उसी में हम कितना जानते हैं? हमें हमारे शरीर के बारे में कितना पता है? तो हमें कुछ नहीं पता। सामान्य रूप से व्यक्ति 70-80 साल की उम्र में पहुंच करके भी उससे पूछो भाई तुम्हें अपने शरीर के बारे में कितना पता है,
बोले साहब इतना पता है कि सुबह उठ के नाश्ता कर लो, दोपहर में खाना खा लो, शाम को फिर ना खाना खा लो, बीमार पड़ जाओ डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई लिख के दे देगा, दवाई खा लो। इससे ज्यादा हमको पता नहीं हो पाता। उसका कारण क्या है? हमने कभी इस विद्या को भी जानने का प्रयास नहीं किया। औषधियों के विषय में, हमारे आसपास में जो पेड़ पौधे होते हैं, उन औषधियों के विषय में हमको कितना ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं। हम उनके बारे में भी जानने के लिए तत्पर नहीं रहते, हमारा प्रयास ही नहीं है उस दिशा में। हमें हमारा जो वातावरण है, हमारी जो ऋतुएं हैं, उनके बारे में कितना ज्ञान है? तो उनके बारे में भी हमारा ज्ञान शून्य है। क्यों? क्योंकि जिनको ऋतुओं के विषय में ज्ञान है वो ऋतु अनुकूल भोजन ही करते हैं, और किस ऋतु में क्या भोजन करना है, किस ऋतु में क्या भोजन नहीं करना है, इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार का खान पान लोगों का देखा जाता है, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उनको ऋतुओं के विषय में भी कोई ज्ञान नहीं। बल्कि मैं तो यहां तक कई बार देखा है कि लोगों से जब मैं पूछता हूँ ऋतुएं होती कितनी है, तो उनको यही पता नहीं कि ऋतुएं कितनी होती हैं। कोई 3 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा। रेयरली कोई एक ऐसा होता है जो बता पाता है कि 6 ऋतुएं होती हैं हमारे देश में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि न तो हमारे पास अविद्या है, यानी सांसारिक विद्या, पदार्थ विद्या है, और ना ही हमारे पास में पारलौकिक विद्या। तो हमारी छुट्टी होगी कैसे, हमारी मुक्ति होगी कैसे? और जो हम आजकल विद्यालयों में बच्चों को सिखा रहे हैं, या बच्चे जो आजकल विद्यालयों में सीख रहे हैं, वो तो केवल 2 और 2 4 जोड़ना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। उस विद्या में न जीवन के लिए कुछ है, न जीवन के बाद के लिए कुछ है। और इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने जीवन में इन विद्याओं को प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करते रहें, हम जाने। अब आप देखिए, हर समय जो सांस हम अंदर लेते हैं, बाहर ले जाते हैं, इस सांस की हमारे शरीर के अंदर क्या उपयोगिता है, और ये प्राण हमारे शरीर में जाके क्या क्या करता है, ये बात आप पूछ के देख लो। आप एक सर्वे कर लीजिए, 1000 में से 990 आदमी आपको, या 995 आदमी आपको ये नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार शरीर के अंदर जो हम प्राण लेते हैं, सांस लेते हैं, इसका कुछ और भी होता है, या केवल ये फेफड़ों तक जाके वापस लौट आती है। ये बात भी हमको पता नहीं है। सामान्य जो शरीर के बारे में ज्ञान होना चाहिए, संसार के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वो भी हमको नहीं पता। ये सूर्यादि जो बड़े बड़े नक्षत्र हैं, ये शनि और गुरु और शुक्र और मंगल और बुध, ये हमारा जो सौर मंडल है, उसमें पृथ्वी के जैसे और बहुत सारे ग्रह हैं, हमारी स्वयं पृथ्वी, इन सब पदार्थों का, इनके ऊपर उत्पन्न होने वाले, इनके ऊपर पाए जाने वाले पदार्थों का क्या हमारे जीवन में उपयोग है, हमें नहीं पता। तो और ये अगर किसी को पूछो तो बोलते हैं साहब ये तो मेटलर्जी वालों का काम है, मेटल वालों का काम है, भूगर्भ विज्ञानियों का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? तो जो मैंने अभी कहा, 2 और 2 4 जोड़ना हमारा काम है। हमारे जो 2 है उसमें 2 और जुड़ जाए, 4 हो जाए, 4 में 2 और जुड़ जाए, 6 हो जाए, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। और एक दरवाजे से वो जुड़ते जाते हैं और दूसरे दरवाजे से निकलते भी जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हमें संसार में रहते हुए वेद की आज्ञा ये है कि आप विद्या और अविद्या दोनों का सामंजस्य, अर्थात आप इस संसार को भी जानने का प्रयास करें, आप अपने आप को भी जानने का प्रयास करें, और आपके इस संसार में आने का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को भी आप निरंतर ध्यान में रखें। अगर आप इस प्रयोजन को भूल गए तो निश्चित मानिए आपका ये मानव जीवन जो है, जो बहुमूल्य रत्नों से भी नहीं खरीदा जा सकता, जो करोड़ों अरबों की संपत्ति देकर के भी जिसका एक क्षण आप बढ़ा नहीं सकते, वो जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस विद्या को प्राप्त करें, इसको जानें, इसको सीखें। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो देह आदि समस्त पदार्थ ये परिणामी है, नश्वर है, और इनमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है, ये एक रस नहीं रहते, ये हमेशा बदलते रहते हैं। परंतु आत्मा जो है, जो इसके अंदर बैठा हुआ चेतन है, वो अपरिणामी है, वो नित्य है, और उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए
ये देह जो है वो एक क्या है, साधन है, और आत्मा जो है वो भोक्ता है। आत्मा अपरिणामी है, यह हम प्रमाण से जानते हैं। यह देखा जाता है कि चक्षु रूप का ग्रहण करता है, सन्निकर्ष समान होने पर भी वह रसादि का ग्रहण नहीं कर सकता। तो हम ये भी देखते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो साधन किस रूप में है, साधन इस रूप में है कि वो अपने अपने जो कार्य हैं उन कार्यों को आत्मा के लिए संपादित करते हैं। आत्मा रस का भी ग्रहण करता है, रूप का भी ग्रहण करता है, शब्द का भी ग्रहण करता है, लेकिन इंद्रियां क्या है, आंख देखने का काम करेगी, नाक सूंघने का काम करेगी, कान सुनने का काम करेगा, यानी ये अपने अपने कार्यों को करते हैं, तो ये उसके साधन है, टूल्स है। आगे कहा, इस प्रकार आत्मा उसी विषय की अनुभूति कर पाता है जो बुद्धि वृत्ति में प्रतिफलित हुआ है। इंद्रिय द्वारा बुद्धिगत हुआ विषय आत्मा को अनुभूत हो पाता है, स्वतः आत्मा अन्य किसी विषय का अनुभव नहीं कर सकता। यदि ऐसा होता तो प्रतिक्षण प्रत्येक विषय का अनुभव आत्मा को होता रहना चाहिए था, क्योंकि प्रत्येक विषय के साथ उसका सन्निकर्ष अथवा असन्निकर्ष समान होता। इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रिय द्वारा विषयाकार परिणाम बुद्धि तक पर्यवसित रहता है, इससे आत्मा का अपरिणामित्व स्पष्ट होता है। और जैसा कहा गया, साक्षी चेता केवलो निर्वंश अपाणिपादो जवनो ग्रहीता इत्यादि शब्द प्रमाण भी उसको देहादि से व्यतिरिक्त अपरिणामी सिद्ध करता है। देहादि प्राकृतिक पदार्थों का पारार्थिक दूसरे के लिए होना भी चेतन आत्मा को इनसे अतिरिक्त सिद्ध करता है। तो इन सब प्रमाणों से यह बात सिद्ध होती है कि आत्मा चेतन है, देह से भिन्न है, अपरिणामी है, नित्य है, चेतन है, नष्ट होने वाला नहीं है, शरीर नाशवान है, अनित्य है, परिणामी है, चेंजेबल है, निरंतर परिवर्तनशील है। ये बात हमें अपने कॉन्सेप्ट में बिठानी चाहिए। इसी अर्थ की पुष्टि के लिए एक और यहां पर हेतु उपस्थित किया है, षष्ठी व्यपदेशाद अपि, षष्ठी व्यपदेशाद षष्ठी विभक्ति के व्यवहार से अपि भी, मेरा शरीर। अब हम लोग जब भी कोई बात करते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे चोट लग गई, मेरे शरीर में, मेरे हाथ में, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये जो मेरा कहने वाला है वो कौन है, वो इस पेट से भिन्न है। मेरा शरीर रुग्ण है, तो मेरा शरीर मतलब देयर इज समवन एल्स जो इसके अंदर है और जो इसकी ओनरशिप रखता है, जो इस बात को रखता है, इस भाव को रखता है कि ये मेरा है। तो वो जो कह रहा है षष्ठी विभक्ति में जो हम हर बात को करते हैं, उसका कारण क्या है, ये जो जीवात्मा अंदर है वो इस अनुभूति को रखता है। तो इत्यादि ये जो बातें हैं ये सब इस बात को स्पष्ट करती हैं कि ये आत्मा इस शरीर से भिन्न है। इसके बाद पहले सूत्र में बतलाया कि सृष्टि व्यवहार का भेद, सृष्टि का व्यवहार भेद में होता है, पर ऐसा नहीं, अभेद में भी सृष्टि व्यवहार देखा जाता है। पुरुष स्वयं चेतन कहा जाता है, वहां प्रयोग होता है पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष का चैतन्य। इसी प्रकार राहु का अस्तित्व केवल एक सिर के रूप में बताया जाता है, फिर भी प्रयोग होता है राहो शिरः, राहु का सिर। पत्थर का पुतला, उससे अतिरिक्त अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, फिर भी कहा जाता है शिला पुत्रकस्य शरीरम। जब अभेद में भी षष्ठी व्यपदेश होता है तो ममेदम शरीरम, मेरा यह शरीर है, यहां भी अभेद में षष्ठी मान लेनी चाहिए, तब देह को ही आत्मा मान लेना होगा, उससे अतिरिक्त नहीं। तो यहाँ पर यह शंका की कि हम जब व्यवहार में देखते हैं लोक में कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर जो हम तर्क दिए कि मेरा शरीर आदि कहने से ये स्पष्ट होता है कि इस शरीर से भिन्न कोई है, तो वहां पर वो इस बात को कह रहे हैं कि ये बात तो व्यवहार में और जगहों पर भी देखी जाती है। जैसे राहु जो है उसका जो एक स्वरूप है वो सिर के रूप में ही है, केवल धड़ केतु और सिर राहु, ऐसी कथा आती है पुराण में। तो उसको अगर देखें तो राहु, लेकिन फिर भी कहते हैं राहु का सिर। अब राहु का सिर क्यों कह रहे हैं जब राहु सिर ही है केवल,
या पत्थर का पुतला, वो तो है तो पत्थर ही, उसी में से पुतला बना है, लेकिन फिर भी उसको क्या कहते हैं, पत्थर का पुतला। इस प्रकार से जो शरीर है, जो वाक्य प्रयोग किए जाते हैं, उसमें इसको समझना चाहिए। तो उसका समाधान करते हुए आचार्य कहते हैं, कपिल मुनि कहते हैं, न शिला पुत्र बद्ध विग्रहा हक मान बाधात, न शिला पुत्र वत धर्म ग्राहक मान बाधात। न माने नहीं, शिला पुत्रवत पत्थर के पुतले के समान, धर्म ग्राहक मान बाधात धर्मी आत्मा के साक्षात जानने रूप प्रमाण के द्वारा बाधा होने से। शिला पुत्रकस्य शरीरम राहो शिरा इत्यादि प्रयोगों के समान मेरा यह शरीर है, यहां पर भी मैं और शरीर को एक रूप प्रतिपादित करना संगत नहीं, क्योंकि मैं धर्मी का साक्षात्कार होने पर उसमें मैं के ग्राहक प्रमाण से उस अवस्था में शरीर आत्मा है, इसकी बाधा हो जाती है। तो यहाँ पे अंतर क्या है कि जो राहु का सिर है या जो पत्थर का पुतला है उसका शरीर है, उन दोनों में से कोई भी मैं का अनुभव नहीं करता है। वो कौन कह रहा है, थर्ड पर्सन बोल रहा है, ऐसा ये ऐसा वो। लेकिन जो जीव है, जो मनुष्य है शरीरधारी, वो स्वयं कहता है मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर। तो वहां पर जो उसका स्वयं उद्घोषणा करना है, उसका स्वयं कहना है, वो एक तो इस बात को स्पष्ट करता है कि उसके अंदर जो मैं बोलने वाला है वो वहां पर उपस्थित है। दूसरे, आत्मा का बोध होने पर शरीर उसकी बराबरी में नहीं आ पाता, उस समय आत्मा और शरीर का स्पष्ट भेद प्रतीत होता है। इसलिए ममेदम शरीरम में अभेद में षष्ठी का माना जाना संगत नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट है कि मेरा देह, यह व्यवहार स्वस्वामिक भाव को लेकर होता है, वह स्वाम्य भी नश्वर है, तब देह को आत्मा कहना अलग बात है। इस प्रकार देहादि से अतिरिक्त अपरिणामी नित्य चेतन आत्मा सिद्ध होता है। तो जो आत्मा अपने शरीर के लिए कह रहा है कि मेरा शरीर या मैं ऐसा करता हूं, मेरे सिर में दर्द है, वहां पर जो सारी बातें कही जा रही हैं, वहां पर स्वामी और उसका जो आधिकारिक शरीर है उसके बारे में बात हो रही है। वहां पर इस प्रकार का भाव नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि इसके सिर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो क्रिया है, वो क्रिया भी चेतनता रूपी जो प्रेरणा है, जो क्रिया है, वो इस बात को सिद्ध करती है कि शरीर जो है वो आत्मा से भिन्न है, आत्मा शरीर से भिन्न है, इसको एक माना नहीं जा सकता। जबकि पत्थर के पुतले में या अन्य पदार्थों में, उसमें इस प्रकार की चेतनता का या वहां पर जो स्वामित्व का भाव है उसका सर्वथा अभाव देखा जाता है। तो इसको कहना कि उसका वहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग तो है, लेकिन षष्ठी विभक्ति का प्रयोग वहां पर स्वस्वामित्व भाव में नहीं है, बल्कि किसी और के द्वारा वहां पर उसको कहा जा रहा है। देहादि से अतिरिक्त चेतन आत्मा की मुक्ति का उदाहरण करता है। अब यहां पर आगे बतलाया, अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्यता, अत्यंत दुख निवृत्त्या कृतकृत्यता, अत्यंत दुख निवृत्ति के द्वारा पूर्ण सफलता अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है। त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति से आत्मा की कृतकृत्यता संपन्न हो जाती है। आत्मा का प्रकृति के संपर्क में आना ही देहादि का धारण करना भोग और अपवर्ग के लिए होता है। कर्मानुरूप भोगों को भोगता हुआ आत्मा अध्यात्म दिशा में प्रवृत्त होने पर जब स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है, तब यह कृतार्थ हो जाता है, अपने लक्ष्य को पूरा कर लेता है और अनेक प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। आत्म साक्षात्कार हो जाने पर प्रकृति के साथ संपर्क आत्मा का नहीं रहता, तब दुखों का क्रम अति काल के लिए अर्थात बहुत बड़े समय के लिए समाप्त हो जाता है। इसी को मुक्ति की अवस्था कहा जाता है। यही पूर्ण पुरुषार्थ है। दुख निवृत्ति के साथ दुख भी चला जाता है,
तब तो ये ऐसा हुआ कि जैसे कोई अच्छा सौदा ना हुआ हो, क्योंकि दुख निवृत्ति के साथ में सुख भी चला गया। अब सुख भी चला गया और दुख भी चला गया, दोनों चले गए, तो फिर ये तो कोई बढ़िया सौदा नहीं रहा। एक चीज जाए और दूसरी चीज आए, तब तो आपने सौदा किया, बढ़िया। लेकिन जब एक चीज के साथ में दूसरी चीज भी जा ही रही है, कि वो कोई चीज आ नहीं रही, तो इसको अच्छा सौदा कैसे माना जाए? यहाँ पे एक शंका उठाई। तब दुख की निवृत्ति को मुक्ति न मानकर सुख की प्राप्ति को मुक्ति क्यों न माना जाए? दुख सुख दोनों की निवृत्ति तो पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए, ये शंका यहाँ पर फिर से उठाई है। तो उसको समझाया, यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः। यथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः। पुरुषस्य पुरुष की, यथा जैसे, दुखात दुख के विषय में, क्लेश कष्ट या द्वेष की भावना रहती है, न तथा वैसे नहीं रहती, सुखात सुख के विषय में, अभिलाषा अभिलाषा। दुखात और सुखात को पंचमी विभक्ति में यहां कहते हुए कहा है कि क्लेश जो कि द्वेष है, जिस प्रकार पुरुष को दुख विषयक प्रबल द्वेष होता है, वैसा सुख विषयक अभिलाष नहीं होता। चारों ओर दुख का प्रसार होने से उसके प्रतिकूल भावना पुरुष में प्रबलता से जागृत होती है, इसलिए दुख मात्र की निवृत्ति में पुरुषार्थ की वास्तविकता है। अब हम अपने आप को देखें, अपने जीवन से हम क्या चाहते हैं? बहुत सारा सुख आए ये पहले चाहते हैं, या हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाए ये चाहते हैं? तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि भाई हमारे दुख दूर हो जाए। दुख दूर हो जाने की जो अवस्था है वो मंगलकारी अवस्था है, क्योंकि सांसारिक साधनों से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं वो भी अंततोगत्वा दुख का ही कारण बनते हैं। उनके होने से, उनकी अवस्था से हमें दुख ही प्राप्त होगा। जैसे जितने भी संसार के भोग हैं, उन सब भोगों का रसास्वादन करने के लिए हमको ये शरीर मिला है, तो ये शरीर सुख का कारण है या दुख का कारण है? अगर सामान्य दृष्टि से देखें तो हमको लगता है जितने भी संसार के सुख हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सब शरीर से ही प्राप्त हो रहे हैं। शरीर ना हो तो कोई सुख प्राप्त होगा ही नहीं। भाई जीभ का स्वाद, हमको जो खाने का अच्छा अच्छा बढ़िया स्वाद मिलता है, वो क्यों मिलता है? क्योंकि शरीर में जीभ है। अगर शरीर में जीभ ना होती तो हमको ये स्वाद कहाँ से मिलते? अगर हमारी आंखें ना होती तो ये बढ़िया बढ़िया दृश्य हम कैसे देखते? अगर हमारे कान ना होते तो बढ़िया बढ़िया संगीत हम कैसे सुनते? अगर हमारी और जो इंद्रियों से हमको नाना प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, उन सुखों को प्राप्त करने का साधन क्या है? ये शरीर है। लेकिन जब हम दार्शनिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि शरीर वास्तव में सुख का साधन नहीं है। इससे तो हमको बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं, और इससे जब छूट जाते हैं तो दुखों से भी छूट जाते हैं। जब तक शरीर है तब तक दुख रहता है। तो हमारी जो पहली भावना है, हमारी जो मूल आवश्यकता है, वो दुखों से छूटना है। इस शास्त्र का भी जो प्रयोजन है वो क्या है? दुखों से छूटना है। और उसी को समस्त ऋषियों ने सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना है। क्यों माना है? क्योंकि सुख प्राप्त करना सेकेंडरी है। वो तो आप शरीर है, इसलिए आप चाहते हो कि हमको ये स्वाद का सुख प्राप्त हो जाए, दृश्य का सुख प्राप्त हो जाए, संगीत का सुख प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर ये शरीर ना हो तो इसके सारे दुखों से छूट जाने के बाद में जिन सुखों को प्राप्त होने की इच्छा आपको शरीर रहते होती है, वो अभिलाषा समाप्त हो जाती है, वैसी अभिलाषा नहीं होती। तो दुखों से छूटने की इच्छा तो मनुष्य करता है, लेकिन उतनी ही तीव्र इच्छा सुखों को प्राप्त करने की ऐसा नहीं है। और इस कारण से यहाँ पर कहा है कि जो दुखों की निवृत्ति हो जाना है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। दुख निवृत्ति हो जाने पर आगे कुछ हो या न हो उसमें उसकी भावना नहीं रहती है। सांख्य में सुख पद वैषयिक अनुकूलताओं का बोध कराता है। उनका प्राप्त होना भोग रूप पुरुषार्थ में अंतर्हित रहता है,
मोक्ष में नहीं। फलतः मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ दुखों की अत्यंत निवृत्ति में ही पर्यवसित है। वहां सुख की अभिलाषा होना मोक्ष की स्थिति को हटाना हो जाएगा। तो इसलिए सुख भी जो प्राप्त होगा, कहां से प्राप्त होगा? सांसारिक साधनों से प्राप्त होगा। सुख को भोगने के लिए शरीर धारण करना पड़ेगा। शरीर धारण करेंगे तो हम फिर बंधन में आ जाएंगे। जब बंधन में आ गए तो मोक्ष हुआ कैसे? तो इसलिए मोक्ष वास्तव में क्या है? यहाँ इस बात से सिद्ध किया कि मोक्ष तो वास्तव में दुखों से छूट जाना ही है। सुख प्राप्त होने की वहां पर अभिलाषा ही नहीं रहती। फिर भोग के रूप में सुख की मात्रा संसार में अत्यल्प है। कुत्रापि कोपि सुखी थी, कहीं ही कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ही सुखी दिखाई देता है। भोग की दृष्टि से सुख का साधन है अर्थ, धन संपत्ति। अर्थ की प्राप्ति में क्लेशों का पुंज सदा सामने उपस्थित रहता है। इसलिए संसार के व्यक्तियों को अगर हम देखें और हम उनके सुख और दुख का अगर पैमाना करें तो वहां पर हमें सुख बहुत ही अल्प मात्रा में दिखाई देता है, दुख की ही मात्रा अधिक दिखाई देती। हम समझाते भले रहे अपने मन को, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो वो सुख जो है वो काल्पनिक सुख है। हमने कल्पना कर रखी है कि हम सुखी हैं। एक बार क्या हुआ कि एक वृद्ध महिला जंगल में बहुत गरीब थी, लकड़ियां बीनने के लिए जा रही थी। लकड़ियां इकट्ठी कर ली। उसने अच्छी खासी लकड़ियां, आंधी आई थी, गिर पड़ी थी सूखी सूखी। तो महिला ने सोचा कि भाई अभी 2-4 दिन ना आना पड़े तो बड़ा सा गट्ठर बना लेती हूँ। बहुत सारी जितनी सूखी सूखी अच्छी अच्छी लकड़ियां मिली सब इकट्ठी कर ली और गठरी बांध ली। अब गठरी बांध करके जंगल में जब उसने कोशिश की कि उठा के इसे सिर पे रखूं, तो अब वो गठरी उठे ही नहीं। जब गठरी उठ नहीं रही, 2 बार प्रयास किया, 3 बार प्रयास किया, और उस ज्यादा प्रयास करने के कारण से पीठ में, कमर में लग गया झटका लग गया। तो बेचारी वहीं बैठ गई और बैठ करके बोली, भगवान अब तो शरीर ऐसा हो गया है कि उठता भी नहीं, जरा सा बोझा नहीं उठा पाती, अब तो तू ही उठा ले। और इतने में वहां पे एक व्यक्ति प्रकट हो गया, बढ़िया स्वर्ण वाले कपड़े पहने हुए, जैसे हम दिखाते हैं टेलीविजन में देखते हैं। बोले माता जी चलो। बोले कहाँ चलो? बोले अरे अभी तो आपने कहा था भगवान उठा ले, मैं आ गया उठाने के लिए। वो ना, वो तो मैंने ऐसे ही कह दी थी, गट्ठर उठवा दो बस, फिर तुम जाओ, बाकी सब ठीक है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि संसार में हम ये देखते हैं कि हमने मन का सुख कर रखा है। हमारी जो जिजीविषा है, जिसको हम अभिनिवेश कहते हैं, ये जिजीविषा इतनी प्रबल होती है, ये अस्मिता आदि द्वेषों के कारण से, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 4 कारणों से, हमारी जो अविद्या से जनित ये 4 कारण हैं, इनके कारण से हमारा इतना अटैचमेंट हो जाता है संसार के साथ में कि फिर बहुत सारा दुख होने के बाद भी, बहुत सारी तकलीफें होने के बाद भी हमारी जिजीविषा समाप्त नहीं होती। लेकिन वेद और शास्त्र दोनों एक बात कहते हैं कि इसका छुटकारा भी ऐसे नहीं होता कि शरीर छोड़ देने मात्र से छुटकारा हो जाएगा ना। इसका छुटकारा तो वास्तव में आत्मख्याति की स्थिति को प्राप्त करके ही होगा। तो अगर कोई सामान्य स्थिति में व्यक्ति है और सामान्य स्थिति में वो व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं दुखी हूं और मैं अपने शरीर को छोड़ दूं तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो शरीर के छूटने से मुक्ति होने वाली नहीं है। जैसा कि आप देखते हैं संसार में बहुत सारी दुर्घटनाएं इस प्रकार की होती हैं। आजकल बहुत यंग बच्चे, जरा सा स्ट्रेस आता है, जरा सी परेशानी जीवन में आती है और वो अपना जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा जो करते हैं उनको ये लगता है, केवल ये उनकी कल्पना है कि अगर हम इस शरीर से छूट जाएंगे तो हम दुखों से छूट जाएंगे। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तविकता में दुखों से आप तब छूटते हैं जब आप विद्या को प्राप्त करके पुरुषार्थ के द्वारा आत्मख्याति की स्थिति तक पहुंचते हैं। तो वहां जाकर के ही आपको ये संभावना होती है कि आप इस दुख के और सुख के जो चक्कर हैं, इन जन्म और वर्ण के जो चक्कर हैं, इनसे आप छूट पाते हैं। उसके बिना ऐसा होना संभव नहीं है।
तो यहाँ दर्शनकार कह रहे हैं कि संसार में सुख अति अल्प है, हमें यहाँ आना इसलिए पड़ा है क्योंकि हमें कुछ भोग भोगने बाकी हैं। अगर हमारे भोग न होते, भोगे जाने न होते, तो हमें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें इससे छूटने का प्रयत्न करना चाहिए, इसके बंधनों में फंसना नहीं चाहिए। क्योंकि संसार में कहीं कोई बहुत कम सुखी देखा जाता है, इसलिए तदपि दुख शबल मिति दुख पक्षे निक्षिपन्ते विवेचका, तदपि वह सुखी भी दुख शबलम इति दुखों से घिरा रहता है, इसलिए उसको दुख पक्ष में निक्षिपन्ते डाल देते हैं विवेचका, विवेकी लोग जो है। और जो थोड़ा बहुत सुखी देखा भी जाता है, वो सुखी भी वास्तव में कितना सुखी है ये तो उससे पूछो। अब आप अब होता क्या है संसार में, हमारी दृष्टि जो रहती है वो किस तरफ रहती है? हमारी दृष्टि हमेशा उस तरफ रहती है जो हमें प्राप्त नहीं है। लेकिन जो हमें प्राप्त है अगर उसकी तरफ हमारी दृष्टि हो जाए, यानी अगर हम संतोष की स्थिति में पहुंच जाएं, तो हम सुखी हो सकते हैं। और इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ये बात कही है कि संतोष का जो सुख है वही वास्तव में मोक्ष का सुख है, वो उसकी झांकी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट हो गया, वो समझ लीजिए वो मोक्ष का आनंद भोग रहा है, जीवित रहते हुए भी, शरीर के साथ होते हुए भी वो मोक्ष के आनंद में है। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, हम हमेशा उधर देखते हैं जो पदार्थ हमको उपलब्ध नहीं है। तो जिसके पास में साइकिल नहीं है वो साइकिल वाले को देखता है, जिसके पास साइकिल है वो मोटरसाइकिल वाले को देखता है, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो कार वाले को देखता है, जिसके पास कार है वो लग्जरी कार वाले को देखता है, लग्जरी कार वाला हेलीकॉप्टर वाले को देखता है, हेलीकॉप्टर वाला जेट वाले को देखता है। ये पूरा का पूरा जो हमारा ताना बाना है, ये सब इस कारण से दुखमय है क्योंकि हमारा जो संतोष की अवस्था का होना है वो नहीं हो पाता, और हम काय में लगे रहते हैं इन पदार्थों की उपलब्धियों में। अच्छा, जो हमारे पास उपलब्ध है उसको हम नहीं करते। होता क्या है आमतौर पे, मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूं कि पहले हम जो हमारे पास है, यानी हमारे जीवन का बहुमूल्य समय, जिसको कितना भी धन देकर के आप वापस नहीं ला सकते, उस समय को हम बर्बाद कर देते हैं धन कमाने में। बहुत ज्यादा कमाना है, बहुत ज्यादा कमाना है, और ज्यादा कमाना है। और फिर वो जो धन कमा करके हम जब तक उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां पे हमें थोड़ा बहुत अपने आप पर ये अभिमान हो सके कि हाँ अब तो हमारे पास सफिशिएंट बैंक बैलेंस है, और जब हम अपने आप को ये मानने को तैयार होते हैं कि हाँ अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तब तक शरीर की हालत ये होती है कि जितना इकट्ठा किया था वो सब चला जाता है उस शरीर को बचाने में, और बाद में फिर ठन ठन गोपाल, हाथ कुछ लगता नहीं। और जो इकट्ठा किया भी होता है, जब तक उस अवस्था में पहुंचे होते हैं डॉक्टर कह देता है भाई देखो मीठा खाओगे नहीं, घी खाओगे नहीं, तला हुआ खाओगे नहीं, ये करोगे नहीं, वो करोगे नहीं, मतलब फिर काहे के लिए इकट्ठा किया था। तो वो सारी की सारी चीजें जो है फिर हमारे किसी काम की रहती नहीं। तो वास्तव में हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, हमारा प्रयास वास्तव में छूटने का होना चाहिए, हमारा प्रयास फंसने का नहीं होना चाहिए। और उसके लिए आवश्यक ये है कि हम अपनी अवस्था को, अपनी जो हमारी उपस्थिति है या हमारे पास में जो उपलब्धता है, उस उपलब्धता में ही हम अपने सुखों को खोज करके, अपने सुखों को, जो सांसारिक सुख हैं, उन सुखों की उपलब्धता को उतने में ही सीमित रख करके और आत्मिक उन्नति के लिए हम अपना मार्ग प्रशस्त करें, न कि हम दूसरों के साधनों को देखते हुए कि उसके पास ये साधन हमसे ज्यादा, उसके पास वो साधन हमसे ज्यादा, और इसी चक्कर में हम 99 के फेर में पड़े रहे। इससे हमेशा बचना चाहिए। तो इसलिए, और देखिए इसमें एक और उदाहरण आपको देता हूं, फिर मैं इसी सूत्र के साथ में आज की बात को समाप्त करूंगा। इसमें एक और बात हमको समझनी चाहिए, परमात्मा न्यायकारी है ये हम सब मानते हैं। जब परमात्मा न्यायकारी है तो उस न्यायकारी परमात्मा ने हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे लिए जो बेस्ट सिचुएशन हो सकती थी, जो सर्वोत्तम सिचुएशन हो सकती थी, उसमें हमको मनुष्य रूप में जन्म दिया है। अब जब परमात्मा ने हमको मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो इसी से हमें यह समझना चाहिए कि सौभाग्यशाली तो हम हैं, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं।
हमारे पाप कर्म जो है वो पुण्य कर्मों से कम है। ये बात तो क्लियर है। जब पाप और पुण्य हमारे लगभग बराबर होते हैं या हमारे पुण्य अधिक होते हैं और पाप कम होते हैं, तभी हमको मनुष्य शरीर मिलता है, उसके अलावा मनुष्य शरीर हमको मिलता नहीं है। तो एक तो हमें सबसे पहले यही समझ जाना चाहिए कि हमने चूंकि मनुष्य शरीर पाया है, इसका मतलब हमारे पाप कर्म कम हैं और पुण्य कर्म ज्यादा हैं। अब जब हमारे पाप कर्म कम हैं और उनके कारण से प्रारब्ध के रूप में भोगने को हमें यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां मिली हैं जिन परिस्थितियों में हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन परिस्थितियों को हम एडजस्ट करें लाइफ में, न कि हम उनको सुधारने के चक्कर में और बेईमानी, गोरख धंधे, उल्टे सीधे काम, झूठ बोलना, छीना झपटी करना, चोरी चकारी करना, ये सब शुरू कर दे, बेईमानी करना शुरू कर दे। उससे होगा क्या कि पिछले तो आपके कम थे पाप, जिनके कारण आपको इस बार धन कम मिला, लेकिन बुद्धि मिली, मनुष्य का शरीर मिला, पशु में तो नहीं गए कम से कम। लेकिन इस बार उस बुद्धि का दुरुपयोग करके, उस शरीर का दुरुपयोग करके और उस समय का दुरुपयोग करके जो परमात्मा ने आपको काय के लिए दिया था, इन झंझटों से छूटने के लिए दिया था, आप उन तीनों चीजों का दुरुपयोग करके और ज्यादा गहरे जाने के लिए तैयारी अपनी कर लेते हैं। तो ये विचार हमको करना चाहिए कि जब परमात्मा ने हमको मनुष्य बना ही दिया है, तो इसका मतलब ये है कि हम पुण्यशाली हैं, और उस पुण्यशाली में भी हम बहुत पुण्यशाली इसलिए हैं क्योंकि उसने हमें ये ज्ञान भी उपलब्ध करा दिया। बहुत सारे संसार में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, लेकिन आज हम अगर इस स्थिति में हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं, इन ऋषियों की बातों को हम सुन पा रहे हैं और अपनी आत्मोन्नति के मार्ग को हम जान पा रहे हैं, और जानने के बाद भी अगर हमने पुरुषार्थ नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि हमने सब कुछ अपना किया धरा चौपट कर दिया। इसलिए हमको ये विचार करना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए और इसके लिए घोर पुरुषार्थ करना चाहिए कि बस अब की बार मोहे पार उतारो, ऐसा हमारा विचार परमात्मा के प्रति प्रार्थना का बन जाए। तो यहां पर यही कहा है कि जो संसार में सुखी दिखाई भी देते हैं, उन सुखियों के पास भी जब आप जाओगे तो आपको मालूम ये पड़ेगा कि वो भी आप ही की तरह दुखी हैं। जितना स्ट्रेस साइकिल वाले को है, उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रेस हवाई जहाज वाले को है। बहुत परेशानी है, ज्यादा परेशानी है। इसलिए साइकिल वाले के पास तो साधन कम है, जल्दी छूट सकता है, लेकिन उसको छूटने के लिए भी बेचारे को राग इतना पनप गया है, उसका साम्राज्य इतना पनप गया है कि उसको छूटने में ज्यादा दिक्कत होगी। आपको तो परमात्मा ने छूटने की अवस्था में डाला हुआ है, तो इस मौके का फायदा उठाओ, न उन चक्करों में पड़ते हुए अपने जीवन की उन्नति का प्रयास करो और प्रयास करते हुए उसको प्राप्त करने का लक्ष्य बनाओ। इसी से जीवन की वास्तविक उन्नति का साधन और रास्ता जो है वो स्पष्ट हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, इससे आगे की चर्चा कर। बहुत बहुत धन्यवाद।